कभी सोचा है कि एक सीमेंट कंपनी देश की आर्थिक कहानी कैसे बता सकती है? खैर, आज हम अल्ट्राटेक सीमेंट के कुछ ऐसे ही शानदार तिमाही नतीजों पर नजर डालने वाले हैं, जो सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक आईना है। और चलिए सीधे उस नंबर से शुरू करते हैं जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। 75.2%। ये अल्ट्राटेक के मुनाफे में साल दर साल की ग्रोथ है। जी हाँ, ये कोई मामूली बढ़त नहीं है। ये एक जबरदस्त उछाल है जिसने बड़े बड़े बाजार एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कैसे? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस सफलता के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इन नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि आखिर इन आंकड़ों में कौन सी कहानी छिपी है। देखिए, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ पिछले साल के 703 करोड़ से सीधा बढ़कर 1232 करोड़ रुपए हो गया। और बात सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, रेवेन्यू भी, यानी कंपनी की कुल कमाई 21.3% बढ़कर लगभग 19,371 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कह रहे हैं, है ना? लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। वो है ये आंकड़ा 966 रुपए। ये है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर एक टन सीमेंट पर। आसान भाषा में कहें तो अल्ट्राटेक अब सिर्फ ज्यादा सीमेंट नहीं बेच रही, बल्कि हर बोरी पर पहले से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रही है। ये उनकी कमाल की एफिशिएंसी का सीधा सबूत है। तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इस कामयाबी के पीछे असल में दो बड़े इंजन काम कर रहे हैं। एक, सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ, और दूसरा, खर्चों पर शानदार कंट्रोल। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ जहां पूरी सीमेंट इंडस्ट्री करीब 5% की रफ्तार से बढ़ी, वहीं अल्ट्राटेक ने 22.3% की रॉकेट जैसी छलांग लगाई। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये मार्केट डोमिनेंस है। मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं खर्चों की, जो उतना ही कमाल का है। देखिए, एक तरफ तो अच्छी बात ये हुई कि फ्यूल सस्ता होने से एनर्जी कॉस्ट 7% कम हो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक चुनौती भी थी। कच्चे माल की लागत 5% बढ़ गई। इन दोनों के बीच जो बैलेंस साधा है ना, वही इनकी असली स्ट्रैटेजी की जीत है। पर अल्ट्राटेक सिर्फ आज की कमाई देखकर खुश होने वालों में से नहीं है। उनकी नज़र एक बहुत बड़े भविष्य पर है, जिसे वो खुद बना रहे हैं। तो अब जरा उनकी फ्यूचर प्लानिंग यानी विस्तार और अधिग्रहण की योजनाओं पर भी नजर डालते हैं। यह अमाउंट देखिए, 10,255 करोड़ रुपए। कंपनी के बोर्ड ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है सिर्फ अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ये रकम बताती है कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेके कितनी कॉन्फिडेंट है। तो इतने बड़े निवेश से होगा क्या? इससे कंपनी अपनी प्रोडक्शन क्षमता में 22.8 मिलियन टन प्रति वर्ष का इजाफा करेगी। सोचिए जरा। और ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है, ये एक सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जिसे फिस्कल ईयर 2028 से धीरे धीरे लागू किया जाएगा। और हाँ, ये ग्रोथ सिर्फ नई फैक्ट्रियां लगाने से नहीं आ रही। अल्ट्राटेक ने जो कंपनियां हाल ही में खरीदी हैं, जैसे केसोराम्स और इंडिया सीमेंट्स, उन्हें भी बड़ी तेजी से अपने सिस्टम में शामिल कर रही हैं। देखिए, केसोराम्स का 55% और इंडिया सीमेंट्स का 31% वॉल्यूम तो अब अल्ट्राटेक ब्रांड के नाम से ही बिक रहा है। चलिए अब इन नंबर्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। अल्ट्राटेक की ये परफॉर्मेंस सिर्फ कंपनी या उसके इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए क्या मायने रखती है। मार्केट के जो एनालिस्ट हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि ये रिजल्ट साबित करते हैं कि अल्ट्राटेक सिर्फ साइज में ही नहीं, बल्कि एफिशिएंसी और लगातार ग्रोथ बनाए रखने में भी इंडस्ट्री का असली लीडर है। असल में ये सिर्फ एक कंपनी के आगे बढ़ने की कहानी नहीं है, ये भारत के आगे बढ़ने की कहानी से जुड़ी है। आज देश में जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, पुल, शहर बन रहे हैं, उसमें अल्ट्राटेक जैसी कंपनियां विकसित भारत 2047 के सपने को हकीकत बनाने में एक बहुत जरूरी रोल निभा रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। अपने जबरदस्त प्रदर्शन और फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स के साथ क्या अल्ट्राटेक की बुनियाद वाकई इतनी मजबूत है कि वो आने वाले दशकों में भारत के भविष्य की इमारत को अपने कंधों पर उठा सके? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।